फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, ऐसे जून जुलाई वेतन अपडेट को जानेंगे। आज अच्छी खबर निकल करके आ रही है। हो सकता है आपके जिले में भी, आपके प्रखंड में भी या आपका भी आज भुगतान हुआ हो। नहीं हुआ है तो अब जल्द ही हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, 30 जुलाई तक मॉर्निंग हो सकता है विद्यालय। इस बाबत जो है पत्र जारी किया जा सकता है आज से कल को लेकर के, क्योंकि कई जिलों में, कई विद्यालयों में, कई प्रखंडों से जो है दर्जनों छात्र बेहोश हो रहे हैं। ई शिक्षा कोष पर 32,000 शिक्षक अब तक नहीं बना रहे हैं। अटेंडेंस कार्रवाई हो सकती। कैबिनेट की बैठक पर 27 एजेंडों पर मोहर लगी है। शिक्षा विभाग को भी कुछ खुशखबरी मिली है। TRE 3 एग्जाम समाप्त हो गया है। मॉडरेट रहा क्वेश्चन, और क्वेश्चन पेपर लीक होने की अभी भी गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता है। पेंशन और सेवांत लाभ के लेकर अच्छी खबर निकल रही है। और सक्षमता परीक्षा का ही सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, लगभग सभी शिक्षकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, तो शिक्षा जगत के विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले ले लेते हैं SSA के जून और जुलाई के वेतन अपडेट को। तो जुलाई का तो एब्सेंटी जमा होगा 31 तारीख से, और जून का वेतन विभिन्न जिलों में भेज दिया गया है। और आज विभिन्न जिलों से भुगतान की भी खबर है, क्योंकि नेगेटिव पहले से ही मौजूद था, बस इंतजार थी राशि जाने की। लेकिन अभी भी कई जिलों से भुगतान की सूचना नहीं मिली है, और कई जिलों के शिक्षक भुगतान के लिए कॉल कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे शिक्षकों से मेरा यह आग्रह है कि अब थोड़ी सी सब्र करें, और सैटरडे नहीं तो मंडे ट्यूसडे तक आपका भुगतान हो जाएगा, यदि किसी तरह की कोई तकनीकी बाधा आपके प्रखंड या आपके जिला में नहीं हुई तो। जी हाँ फ्रेंड, 30 जुलाई तक मॉर्निंग विद्यालय की बात चल रही है। जी हाँ फ्रेंड, विभिन्न जिलों में, चाहे सारण हो, चाहे कटिहार हो, चाहे गया हो, दर्जनों स्कूलों में लगभग 4 से 5 दर्जन से छात्र छात्राएं गर्मी से बेहोश हो गई है। क्योंकि मानसून के निष्क्रियता के कारण लगातार जो है पारा ऊपर चल रहा है। अब पारा 40 के ऊपर चला गया है, और जैसे ही पारा 42 के ऊपर जाएगी तो शिक्षा विभाग जो है आपदा प्रबंधन विभाग के मार्गदर्शन को फॉलो करते हुए विद्यालय को मॉर्निंग कर सकती है। इस बाबत जो है पत्र दिया जा चुका है। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं ई शिक्षा कोष ऐप की। तो ई शिक्षा कोष ऐप पर जो है लगभग 32,000 शिक्षक अभी भी हाजिरी नहीं बना रहे हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि पिछले सप्ताह जो है पटना में औचक निरीक्षण किया गया था, और 60 कर्मी, जी हाँ फ्रेंड, 60 कर्मी जो है नाक के नीचे एब्सेंट पाए गए थे। तो इस बाबत जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना को पत्र लिखा गया है। अपर सचिव के द्वारा 18/7 का यहाँ पर डेट देख पा रहे हैं। विशेष सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पटना के निरीक्षण के क्रम में पाई गई विसंगति, अनियमितता के संबंध में साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण प्रदर्शित करने के क्रम में 11 बजे निरीक्षण किया गया था, और एक नहीं दो नहीं, बिल्कुल 60 के 60 कर्मी एब्सेंट पाए गए थे। सिर्फ शिक्षकों पर शिकंजा कसा जाता है, और सभी जगह जो है बिल्कुल यहाँ पर जो है शिक्षकों पर, यहाँ पर 3 शिक्षकों पर सहरसा में कार्रवाई की गई है जो सोते पाए गए थे। तीनों शिक्षिकाओं को 1 साल का प्रोबेशन पीरियड बढ़ा दिया गया है, और इन शिक्षिकाओं के सोने का सजा कहीं ना कहीं सहरसा जिला के शिक्षकों को मिला है। और वहाँ पर बिल्कुल सभी विद्यालयों में कक्षा को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करने की बात कही गई है। जी हाँ फ्रेंड, चलते हैं अगले स्लाइड पर और देख लेते हैं क्या कुछ बातें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, कई सारे प्रमुख हलचलों के साथ वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, ई शिक्षा कोष एक पर जो हाजिरी नहीं बना रहे हैं, उनमें से 4 कारण जो है शिक्षा विभाग ने निकाला है। ये या तो शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, या इन शिक्षकों का स्थानांतरण या संविलियन है, कहीं प्रतिनियुक्त है, या मोबाइल में तकनीकी खराबी के कारण, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने के कारण, या अन्य कारण जो भी हो। लेकिन जो डाटा निकल करके आ रहा है यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये डाटा जो है 18/7 तक का है, 25 जून से लेकर 18 जुलाई तक का है। ये टोटल टीचर्स जो है स्कूल मेक अटेंडेंस, यानी स्कूल की संख्या कई सारे जिला में 0 हो चुका है। यहाँ पर आपको दिखा दे कि कई स्कूलों में 0 हो चुका है। कई यहाँ पर देख रहे हैं 0% में, यहाँ पर 1 से लेकर के यहाँ पर 0 0 0 0, ये लगभग 0% में यहाँ पर आ रहे हैं 20 जिला। वैशाली से लेकर के यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, वैशाली से लेकर सीतामढ़ी, शिवहर, सारण, समस्तीपुर, पूर्णिया, मधुबनी,
मधुबनी, खगड़िया, किशनगंज, कटिहार, कैमूर, भोजपुर, बेगूसराय, बांका, औरंगाबाद, अरवल, मुंगेर, ये सारे जिले में 100% विद्यालय के शिक्षक अटेंडेंस बना रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि किसी विद्यालय के कोई शिक्षक एब्सेंट है। और जहां तक बात कर लेते हैं तो भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, जमुई, जहानाबाद, इन सारे जिलों में 1%। और यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे खराब स्थिति नालंदा का है। 11 विद्यालय में अभी भी एब्सेंट नहीं बन रहा है। टोटल 41 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर अटेंडेंस नहीं बढ़ रहा है, जिनमें से नालंदा में 7, सुपौल में, नालंदा में 11, सुपौल में 7 और गया में 4 विद्यालय इस तरह के हैं। सहरसा, गोपालगंज, अररिया, सिवान में 2 जिले हैं। इधर जमुई, जहानाबाद, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नवादा, पश्चिमी चंपारण, पटना, पूर्वी चंपारण और दरभंगा में 1-1 विद्यालय है। भागलपुर, वैशाली में। तो इस तरह से अब बात करें शिक्षकों की, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किन जिले के कितने शिक्षक। बहुत सारे जिले जो है कि 0% यानी स्कूल पूरा शामिल हो गया है, लेकिन शिक्षक यहाँ पर देख पा रहे हैं पूर्वी चंपारण से 1066 शिक्षक यहाँ पर अटेंडेंस नहीं बना रहे हैं। उसी तरह से यहाँ समस्तीपुर से 1179 नहीं बना रहे हैं। सबसे ज़्यादा संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर 1700, मुजफ्फरपुर में 1780 शिक्षक अटेंडेंस नहीं बना रहे। टोटल 31,323 शिक्षक ऐसे हैं जो कि अटेंडेंस नहीं बना रहे हैं। इसमें अररिया, नालंदा, रोहतास में 8% शिक्षक है। कई जिलों में जो है 1%, 2% शिक्षक जो है अटेंडेंस नहीं बना रहे। 2% मिनिमम बेगूसराय, वैशाली, शेखपुरा, पूर्णिया का है। तो ऐसे शिक्षकों को बिल्कुल अटेंडेंस बनाना है, या जो कुछ दिक्कत है उनके लिए अपना प्रोटेक्शन तैयार करके रखना, अन्यथा की स्थिति में आप पर गाज गिर सकती है। फिलहाल अभी जो है पायलट प्रोजेक्ट के तहत चल रहा है। 1 सप्ताह के अंदर सभी शिक्षकों का ट्रांसफर, पदस्थापन, फाइनल ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में आएगा। टाइम पास की प्रक्रिया की जा रही है, इससे अलावा अभी कुछ नहीं है। काउंसलिंग के नाम पर टाइम पास किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है। अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो 19/1 को मीटिंग किया जाएगा, 19/1/24 को, किस पर? सभी विभागों में पेंशन एवं सेवांत लाभ के मामलों की समीक्षा हेतु नोडल पदाधिकारियों की बैठक गठित अनुश्रवण कोषांग के तहत आयोजित करने में। तो यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सभी जिलों में दिया गया है और सभी विभागों का बैठक होगा। और इस बैठक के बाबत और भी एक आपको दिखा देते हैं पत्र जो निकाला गया है। थोड़ी सी पत्र जो है आगे पीछे हो गई है, तो इस बाबत और एक पत्र है जिसको देख लेते हैं हम लोग। थोड़ी सी व्यवधान के लिए क्षमा प्रार्थी है और इस पत्र को एक साथ नहीं समाहित हो पाया है, थोड़ा सा स्कैटर्ड हो गया है। इसको देख लेते हैं। और ये वाला पत्र जो है नहीं है ये इस पर। तो कहने का तात्पर्य है कि सभी जिलों में जो है सेवांत लाभ को लेकर बैठकें की जा रही है और इस बाबत जो है अच्छी खबर निकल करके आने वाली है। पेंशन को लेकर के अच्छी खबर मिल सकती है शिक्षकों को भी। जी हाँ फ्रेंड, इस स्तर पर नोडल पदाधिकारी सभी जिलों में गठित कर दिए गए हैं और सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की स्थिति दिन उतरे लड़की की भांति हो गई है। एक तरफ पिया मिलन राज्यकर्मी की खुशी तो दूसरी तरफ माई का घर छोड़ने का गम। बिल्कुल सटीक यहाँ पर जो है विश्लेषण किया गया है और बीपीएससी टीआरई 1 का पूरक रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया गया है। लगभग 2500 छात्र को लाभ मिलेगा और कई छात्र तो दूसरी जगह चले गए होंगे। यहाँ पर देख लेते हैं टीआरईटी 1-2 को किसी भी हालत में विद्यालय का प्रधान का चार्ज नहीं देना है। जहाँ भी कोई शिक्षक साथी ऐसा कर रहे हैं, प्रधान का चार्ज दे रहे हैं, तो बिल्कुल आप सतर्क हो जाए, आप पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर देखिए पेंशन का जो है जो पत्र खोज रहे थे मिल गया है। पेंशन सेवांत लाभ के मामले में समीक्षा बैठक वित्त विभाग बिहार सरकार का पत्र, वित्त विभाग को भी यहाँ शामिल किया गया है। जो 18 तारीख का, जो 19 तारीख का यहाँ पर डेट देख पा रहे हैं, इसमें क्या है कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। आपको पेंशन का कुछ लाभ मिलने जा रहा है और उपलब्ध कराने के लिए बात कही गई है। सभी क्षेत्रीय उप निदेशक को ये बातें कही गई है कि आप पेंशन से संबंधित डाटा कर ले। एनआईओएस को छांट करके रिजल्ट बनाने की बात कही गई है, जो कि अभी तक इस पर जो है ऑथेंटिक सिग्नेचर नहीं है अथॉरिटी का, तो इस पत्र का ज़्यादा कुछ महत्व नहीं है। पहले चरण का पूरक परिणाम जारी करने की बात कही गई है। शिक्षकों की ट्रांसफर को पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने ऐसे शिक्षकों के लिए आवाज़ उठाई है जो कि 9 बजे के बाद 9 से 10 के बीच में आए हैं। उन्होंने कहा कि जब विधानसभा में मुख्यमंत्री की घोषणा की गई थी तो ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई करना गलत है। बिल्कुल सही। संजीव कुमार सिंह को द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बधाई देती है। औरंगाबाद से यह पत्र जारी किया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कही गई है 1 अगस्त से और इस बाबत जो भी जो है प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र BRC या अन्य जगह पर जमा किए गए हैं, कई जगह
जगह में जिला में भी जमा किया गया है, उनको लौटाने की बात कही गई है। और मुख्यमंत्री की कैबिनेट की बैठक में 27 एजेंडों पर मोहर लगी गई है। पंचायत राज विभाग को मैनुअल की स्वीकृति दी गई है, यानी कि अब योजनाओं को वो अपने आप नहीं कर सकते हैं, उनको स्वीकृति लेनी होगी। शिक्षा विभाग में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भागलपुर विश्वविद्यालय ऐतिहासिक स्थल के केंद्रीय विश्वविद्यालय के अधिग्रहण के हेतु 83 करोड़ 99 लाख रुपया जारी किया गया है। शेष शिक्षा विभाग में जो है कुछ ज़्यादा कुछ यहाँ पर है नहीं, यही एक लिया गया है। राज्य भर के सक्षमता पास शिक्षकों बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 94 बैच सभी शिक्षकों की काउंसलिंग होगी और जिला मुख्यालय में होगी। और इस बाबत जो है पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो पुराने शिक्षकों पर भी जो शिकंजा कसा जा रहा है और उनमें से भी जो फर्जी शिक्षक है उनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सहरसा पर विद्यालय प्रबंधन और वर्ग संचालन में सुव्यवस्थित करने की बात कही गई है। ये 3 शिक्षिकाओं के सोने वाले मैटर के बाद ये ज़्यादा शिक्षा विभाग वहाँ पर कॉन्शस हो गया है। यहाँ पर देख लीजिए, कहीं डाटा ऑपरेटर कमाल करते हैं तो कहीं डीपीओ बिना बेंच डेस्क सप्लाई किए जो बिल वोचर कागज पर बना लेते हैं। यहाँ पर डाटा ऑपरेटर ने खुद बेंच डेस्क का ठेका ले लिया है। मोतिहारी से खबर निकल करके आ रही, तो एक से एक घोटाला के पाठक के रीजन में भी हुई है और जिसका कि अब परत दर परत वहाँ पर खुल रहा है। और शिक्षकों से आग्रह है कि बिल्कुल विद्यालय में न सोए, बिल्कुल कॉन्शस रहें और आप इसी उम्मीद के साथ कि कल आपका भुगतान हो जाए। आज शाम तक अभी भी भुगतान हो सकता है न्यूज़ पढ़ने के बाद, इसी उम्मीद के साथ कि आपका भुगतान हो जाए। लेकिन जुलाई का भी आप जल्द से जल्द आप अपना एब्सेंटी जमा कर दें। और कोई खबर है तो बिल्कुल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा को लिखे, आपका आवाज़ उठाया जाएगा। फिलहाल आज के आवाज़ में जो है बेगूसराय में जो 6th पे का फिक्सेशन नहीं हुआ है, तो उनका जमशेद जी का कमेंट था। तो फिक्स 6th पे फिक्सेशन बेगूसराय तथा अन्य जिलों में जहां भी नहीं हुआ है कमेंट कीजिए, सभी को समाहित करके लिखा जाएगा। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिहार सरकार से और आला पदाधिकारियों से, शिक्षा विभाग से ये गुहार करते हैं कि जिन जिन जिलों में 6 पे फिक्सेशन नहीं हुआ है, शिक्षकों को 8 से 10 हज़ार की हानि हो रही है, बढ़ियता उनका जा रहा है, एरियर में राशि जा रही है, तो बिल्कुल 6 पे फिक्सेशन करवा लिया जाए। क्योंकि दर्जनों जिलों में 6 पे फिक्सेशन हो चुका है और उनको ट्रेंड सैलरी मिल रहा है। और जहां जहां नहीं हुआ है तो चूंकि सरकार का ये दंश झेल रहे हैं, 2 साल तक अनट्रेंड का वेतन ले रहे हैं, तो बेगूसराय के लिए द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिल्कुल ये आवाज़ उठाती है कि जल्द से जल्द वहाँ पर 6th पे फिक्सेशन किया जाए, ट्रेंड का सैलरी दिया जाए। और ऐसे जो भी जिले हैं जहाँ फिक्सेशन नहीं हुआ है उनको बिल्कुल बिहार सरकार शिक्षा विभाग को उनको फिक्सेशन कर देना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में उनको बिल्कुल जोरदार आंदोलन के लिए आगाह रहना पड़ेगा और उनको बिल्कुल सजा भुगतना पड़ेगा।